दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब जो बनने की दौड़ में शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट के दो जज। और वो इन दिनों अफ्रीकी देश के अपने समकक्षों के साथ में जस्टिस डिलीवरी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गए हैं। 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके केन्या पहुंचे। जस्टिस बी.आर. गवई हैं और जस्टिस सूर्यकांत दो सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक हफ्ते तक चलने वाला कार्यक्रमों के लिए केन्या पहुंचे। 7 मार्च से 15 मार्च तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की थीम है जस्टिस डिलीवरी एंड एडोप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन द जुडिशियल सिस्टम। ये थीम रखा गया है और इस थीम के तहत वो केन्या पहुंचे। जस्टिस गवई दोनों सुप्रीम कोर्ट के बीच में सहयोग के संभावित तरीकों पर चर्चा में भाग लेंगे वहां पर, और वह न्यायपालिका के अंदर टेक्नोलॉजी का ज्यादा फायदा उठाने के लिए विषय पर एक संवाद का हिस्सा होने वाले हैं। जस्टिस सूर्यकांत न्यायपालिका में सेवा वितरण को अनुकूल बनाने और फिर चुनौतियों पर एक संवाद में भी हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज नैबोरी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में भाषण देने हैं। उन्हें और केन्या के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्ष मार्था के कुमे के हफ्ते भर चलने वाले जजों की बैठक के दौरान उनकी बातचीत होनी है, संवाद होना है। केन्या की पहली महिला जज जो भारत आई थी, उसमें सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि केन्या की जो पहली महिला जज कुम साल 2023 में भारत आई थी और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में भी हिस्सा लिया था और 5 जजों वाले संविधान पीठ में वो बैठी थी, साथ बैठी थी। और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और भारत के कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया था। जस्टिस बी.आर. गवई अगले सीजेआई पद के उम्मीदवार हैं, अगले सीजेआई के रेस में हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठता के आधार पर जज होने के अलावा वह नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जस्टिस गवई के बाद अगले मुख्य न्यायाधीश पद के दौर में अगले उम्मीदवार जस्टिस सूर्यकांत होंगे और वह सुप्रीम कोर्ट के लीगल कमेटी और राष्ट्रमंडल विधिक शिक्षा संघ के मुख्य संरक्षक भी हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर बी.आर. गवई हैं कौन। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती में आर.एस. गवई के घर में हुआ था। वह केरल के पूर्व राज्यपाल थे और 25 साल की उम्र में जस्टिस गवई बार में शामिल हुए। 1985 में वकील के रूप में उनका नामांकन हुआ और बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। गवई 2003 में बम्बई हाईकोर्ट का जज नियुक्त किए गए थे और इसके बाद 2005 में वे बम्बई हाईकोर्ट के अस्थायी जज बन गए। जस्टिस गवई ने मुंबई में मुख्य पीठ के साथ साथ नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में सभी तरह के कार्यभार वाले बेंचों की अध्यक्षता कर चुके हैं। जस्टिस बी.आर. गवई को 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोशन मिला था और वो उसके बाद बम्बई हाईकोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने और उसके बाद उन्हें 5 जजों के बेंच में शामिल किया गया और अब वो सीजेआई के रेस में है। अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो बी.आर. गवई ही अगले न्यायाधीश होंगे। अब इसके अभी जो मई जून में कार्यकाल खत्म होने वाला है वर्तमान जो जज हैं उनका, उसके बाद बी.आर. गवई के नंबर आएगा और इस हिसाब से वरिष्ठता के हिसाब से वो नए सीजेआई बनेंगे। फिलहाल वो केन्या के दौरे पर गए हैं। वहां पर चीफ जस्टिस जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी के जरिए जुडिशियल सिस्टम को आसान बनाना, ये सारे थीमों पर उनके चर्चा है और भाषण होना है। तो ये थी आज की कुल छोटे से जानकारी एक जुडिशियल सिस्टम से। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।